أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जब इस दुनिया में आँख खोली तो हमारे कान में अज़ान देकर हमें ये बता दिया गया, हमें याद दहानी करवा दी गई कि यौम अलस्त जो हमने इकरार किया था अल्लाह को अपना रब मानने का, उसी को दोबारा दोहरा के हमें बता दिया जाता है कि ए बंदे, तुम जिस दुनिया में आए हो यहाँ पे तुम्हें अल्लाह का बंदा बन के, अल्लाह को माबूद वाहिद मान के, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। यानी तुम इस्लाम के दायरे में रह के पैदा हुए हो और कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक मुसलमान की हैसियत से इस दुनिया में आए हो। बहुत ही खुशकिस्मत हम लोग कि एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगियों में नेकियों का जो मौसम बहार रमज़ान की शक्ल में हमें मिलता है, साल के बाद हमें अल्लाह पाक ने फिर से उस तक पहुंचा दिया। आज यहाँ पे हमारे पास है 19 फरवरी 2026 और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे। तो ये आज आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ये हमारी रमज़ान से पहले अभी रिसेंटली जो लॉन्ग वीकेंड गुजरा है, यहाँ पे फैमिली डे था और 4 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे टू मंडे। तो उसमें जो हमारी मसरूफियात थी, रमज़ान की तैयारी के आखिरी मराहिल थे, कुछ लास्ट मिनट ग्रॉसरी थी, बच्चों की फरमाइश थी, चाइनीज़ जाना था, तो बस वही आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। हमारे पास रमज़ान का पहला दिन आज है और अब से कुछ घंटों के बाद हमारी पहली सहरी होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो बात मैंने शुरू की है वो यही है कि किसी भी चीज़ की अहमियत, कदर तब पता चलती है जब हम उसके लिए कुछ मेहनत करें, उस पे हमारी जान, माल, वक्त लगे। तो ईमान हमें मुफ्त में मिल गया हुआ है। हम पैदा ही उन घरानों में हुए हैं जहाँ पे अल्लाह को माबूद वाहिद माना जाता है और ने मुसलमान होने की हैसियत से इस दुनिया में आँख खोली है। इसे पाक का ये मफ़हूम है कि हर बनी आदम ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार वो होता है जो तौबा कर ले। हम पूरा साल जो 11 महीने होते हैं उसमें हम बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे गलत काम ऐसे कर रहे होते हैं जो दुनिया की ज़िंदगी हम ऐसे उसमें मसरूफ़ हो चुके होते हैं, ऐसे मगन होते हैं कि हम आखिरत से गोया के गाफिल हो चुके होते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये एक महीना रमज़ान की शक्ल में हमें दिया है। अच्छा, रमज़ान का मतलब ही होता है जला देने वाला, जला देना। तो जब हम इस महीने में रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को जलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस महीने में हर रात में अल्लाह पाक जहन्नुम के जो कैदी हैं, मतलब जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, उनको जहन्नुम से माफ़ कर देते हैं, जहन्नुम से उनको माफ़ी का ऐलान किया जाता है। पूरे रमज़ान ये जो मग़फ़रत का, माफ़ी का दरवाज़ा अल्लाह ताला की तरफ है से खुला हुआ होता है, ये आम दिनों से बढ़कर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने इस रमज़ान को इतना कीमती बनाना है, उसके लिए ना मैं आपको बताऊंगी कि हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। यही चीज़ है सबसे अहम कि ये सोच लें कि अब हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके, बच्चे हमारे अब जैसे बड़े हो रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस यही सोच रही हूँ मैंने तो अपने आप को यही सोच के मोटिवेट किया है कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है, क्योंकि अल्लाह की साथ ही जानती है कि अगले रमज़ान हम होंगे कि नहीं होंगे। बस ये सोच लें तो फिर जब इंसान ये सोचे कि मेरे पास वक्त कम है तो फिर वो ना बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त को मैनेज कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी, चाइनीज़ ओमनी नूडल्स के नाम से है। लास्ट टाइम मैंने ओमनी नूडल्स की वीडियो जब अपलोड की थी तो मुझसे किसी ने इसकी लोकेशन का पूछा था। तो ये शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट पे है और दूसरी बात ये है कि ऑथेंटिकेटेड हलाल है, बड़ा अच्छा इनका खाना है और इनका फेमस जो है ना वो यही है, हैंड पुल्ड नूडल्स हैं और वही इनके सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो ये था कि रमज़ान में फिर इस तरीके से बाहर कहीं नहीं जाया जाएगा और लॉन्ग वीकेंड भी था, तो बच्चों के साथ फिर ये थोड़ा सा प्लान किया। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी यहाँ पे सोशल लाइफ यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फैमिली के साथ बाहर कहीं चले जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का खाना खा के आ जाएंगे। तो बस अल्लाह पाक की नेमतें हैं। बच्चों को यहाँ पे ना
टी चाहिए थी। आपने देखा मिल्क टी अभी। और हम लोग जो देसी लोग हैं हम कहते हैं चाय के बगैर गुजारा नहीं है, हम गर्म चाय पीते हैं और ये मिल्क टी में भी बर्फ़ डाल के पीते हैं। आइस टी चाहिए इनको और आइस कॉफ़ी ही चाहिए होती है, और इनको स्लश चाहिए और इनको आइस कैप चाहिए। ये आजकल के बच्चों का ये हाल है। तो खैर मैंने तो टेस्ट की, मैंने कहा देखूं ज़रा, तो मुझे मेरी बेटी पहले कह रही थी मम्मा आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग गर्म चाय पीने के आती हैं। तो खैर यहाँ से खाना वगैरह खाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा था इकबाल फूड्स, क्योंकि इकबाल फूड्स पे मुझे जो लास्ट मिनट की ग्रॉसरीज़ है ना, उसके लिए मैंने फाइनलाइज़ किया था, लिस्ट में से कुछ चीज़ें लिखी, क्योंकि इनके पास अभी भी 12 से 18 फरवरी तक काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। इनमें ख़ास तौर पर मीट सेक्शन में लैम और गोट जो है ना उसके ऊपर सेल। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ यहाँ से, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी था और फिर ये था कि रमज़ान के बिल्कुल ही एंड में जाके अक्सर लोग, ज़्यादा लोग ग्रॉसरी के लिए दौड़ते हैं। तो मेरी वैसे कोशिश होती है कि वक्त से पहले ही सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन जब हम इकबाल फूड्स में पहुँचे तो वहाँ पे जनाब काफ़ी ज़्यादा रश था। और फिर मीट सेक्शन में जाके तो वहाँ पे तो लाइन लगने की हालत ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारी रमज़ान की ग्रॉसरीज़ में अपनी कंप्लीट कर चुकी थी तो उसी में गुजारा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी सारी कंप्लीट चीज़ें तो मैं तकरीबन ले ही चुकी थी, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें थी मेरे पास मेरी लिस्ट में, तो मैंने फिर जल्दी से बस यहाँ से वो उठाई और फिर हम लोग वापस घर की तरफ आ गए। क्योंकि दिन छोटे हैं, फिर उसमें नमाज़ों का भी साथ साथ ख्याल होता है कि एक के बाद एक नमाज। तो ये यहाँ की मसरूफ़ ज़िंदगी बस ऐसे ही है। हमें बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है जो हम कह रहे होते हैं ना, लिटरली भाग दौड़ या दौड़ना, ऐसी दौड़ लगी हुई होती है हमारी। अच्छा, ये आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ आज की। ये मैंने एक ब्रेड पुडिंग है। हमारे घर में क्रोसेंट जो होते हैं ये बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, अक्सर नाश्ते के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आप क्रोसेंट से भी बना सकते हैं और इसको हम ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको क्रोसेंट जो है मेरे पास, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। उसके बाद हम अलग से एक मिक्सर बनाएंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी अभी आपको बताती हूँ। 2 अंडे मैंने लिए हैं, इसके अंदर मैंने 1 कप दूध का डाल दिया था और इसके अंदर मैंने तकरीबन क्वार्टर कप शुगर ऐड की थी, ब्राउन शुगर, और क्वार्टर कप ही मैंने साथ जो रेगुलर वाइट वाली शुगर होती है वो मैंने ऐड कर दी थी। और इसमें क्वार्टर कप ही मैंने बटर ऐड किया था, वनीला एसेंस डाला है और पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारी पुडिंग की का ये जो मिक्सर है ना, इसको मिक्स करके तो इसको फिर हम फाइनली जो हमारे क्रोसान है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। मैंने इसको मिक्स अप कर रही थी तो मेरी ब्राउन शुगर में कुछ थोड़े से लम्प्स थे, थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स थे। तो फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि चूँकि मुझे इसको बाद में बेक कर ही लेना है तो मैं इसको ऐसे ही जाने देती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन फिर मुझे ये हो रहा था कि ये कहीं ख़राब ही ना हो। तो फिर बहरहाल मैंने इसको फ़ोर्क के साथ दोबारा से इसको अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दिया था अच्छे से। फाइनली ये इसकी लुक है कि ये अच्छे से उसके अंदर जो हमारा मिल्क का बैटर था उसके अंदर अच्छे से ये डिप हो जाए। और इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के नट्स डाल सकते हैं। अखरोट और बादाम ही मैंने इसके ऊपर डाले थे। और दूसरा ये कि इसके ऊपर ना बहुत अच्छा फ्लेवर इसका लगता है अगर हम सिनेमन डाल दें, लेकिन हमारे घर में ये इशू है कि बच्चों को पसंद नहीं है। तो मैंने फिर इसकी हाफ़ साइड पे सिनेमन पाउडर डाल दिया था और हाफ़ साइड मैंने रेगुलर बना दी थी। बस इसको वही है जैसे हम 350 पे इसको बेक कर लेते हैं तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए। मैंने 20 मिनट्स के बाद चेक किया था, जैसे हम केक को चेक करते हैं टूथपिक के साथ चेक कर लें। अगर वो क्लियर आ जाती है बाहर तो इसका मतलब है कि ये डन है, लेकिन मुझे 5 मिनट्स के लिए और रखना पड़ा। ये इसका जो अपर लेयर है ये थोड़ी क्रिस्पी क्रंची सी है और अंदर से सॉफ्ट है। ये बड़ा अच्छा लगा टेस्ट में, और मैंने भी वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर हम बना लें तो ये सहरी के लिए भी अच्छी है और वैसे भी हम एज अ स्वीट डिश कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस कोई नई चीज़ हो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करें तो वो अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छी रेसिपी है जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी देखें रमज़ान का कब चाँद जो है उसकी अनाउंसमेंट होती है। और रमज़ान की तैयारियों का एक अहम हिस्सा रमज़ान डेकोर भी है। तो थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, रमज़ान के आने की खुशी का इजहार करने के लिए
मेरा ये ख़्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसको करने लग गए हैं। तो एक लिमिट में रहते हुए कर लें। कुछ मेरे पास डेकोर की चीज़ें ऑलरेडी पिछले साल की थी, कुछ मैंने थोड़ी बहुत अभी ले ली, तो वो हमने एक अच्छा सा अपना एक कॉर्नर बना लिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की रहमतों और बरकतों से नवाजें। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا